हेलो एवरीवन। तो आज है 11 फरवरी 2022। अगर आपने आज के न्यूज़पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि एप्टेट 2020 का नोटिफिकेशन जो आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्टेट 2020 का नोटिफिकेशन। उसको बात करने के बाद हम बात करेंगे एप्टेट और सीटेट का बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट डेट शीट देखते हैं एप्टेट 2020 के लिए। डेट शीट क्या क्या रहेगा। तो फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो 11 फरवरी 2022 से शुरू होगा, यानी कि आज के ही दिन से शुरू होगा। उसके बाद इसका लास्ट डेट होगा 4 मार्च 2022 शाम के 5 बजे तक इसका फॉर्म फिलअप जो चलता रहेगा। और आपको एडमिट कार्ड आपको 8 to 12 मार्च को मिल जाएगा। और आपका एग्जाम डेट है 13 मार्च 2022 और आपका रिजल्ट आपको 14 मार्च को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो इसका वेबसाइट मैंने यहाँ पे दे रखा है इधर पे www.aptet2020.in। तो इस वेबसाइट पे आप विजिट करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको इसके अप्लाई करने का प्रोसेस अगर आपको वीडियो चाहिए बोलने से आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। एक दो इंसान के लिए वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा तकलीफ़ होता है, तो जितना हो सके उतना कमेंट आने से उसका हिसाब से मैं देख के बना दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं यहाँ पे आपका फ़ी स्ट्रक्चर। आप जब फॉर्म फिलअप करते वक्त एप्टेट 2020 का फॉर्म फिलअप करते वक्त दो कैटेगरी के इंसान होगा। एक तो एपीएसटी होंगे और दूसरा जनरल कैटेगरी होंगे। एपीएसटी तो वही है अरुणाचल का जो लोकल लोग हैं उन्हें एपीएसटी कहेंगे। फिर जनरल किसको कहेंगे, जो अरुणाचल का लोकल को छोड़ के जितना इंडियन है वो जनरल कैटेगरी पे आएगा। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखिए। उसके बाद यहाँ पे आप दो पेपर होता है, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में से किसी एक को एपीएसटी कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसका फ़ी रहेगा 250। ठीक है, और अगर आप पेपर 1 एंड 2 को दोनों को साथ में करता है तो उसका फ़ी रहेगा 400। उसी तरह पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में से किसी एक को अप्लाई करता है तो जनरल कैटेगरी को 500 फ़ी लगेगा। उसके बाद पेपर 1 एंड 2 दोनों को साथ में जनरल कैटेगरी वाला अप्लाई करता है तो उसका फ़ी रहेगा 800। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पेपर 1 के लिए अलग सा है और पेपर 2 के लिए अलग सा है। और पेपर 1 को हम प्राइमरी लेवल का बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लास 1 से लेके 5 तक का होता है। और पेपर 2 को हम अपर प्राइमरी लेवल कहेंगे, वहाँ पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक रहता है। उसके बाद एज यहाँ पे आपका मैक्सिमम 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना है, उससे बिलो ही होना है आपकी एज, तभी आप एलिजिबल होगा। ये एक एलिजिबल क्राइटेरिया है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन दिया है। चारों में से कोई एक को आप अगर आप फुलफ़िल करता है तो आप इस पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 में आपका परसेंटेज 50% होके साथ में आपने 12 के बाद आपने 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि आपने DLED कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। वो नहीं होता है तो आप क्लास 12 में 50% मार्क्स होके 4 इयर्स का जो BLED का कोर्सेस आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप 12 पास होके उसके बाद फिर से आपको जैसे कि बीएड में भी 2 कैटेगरी का होता है, एक जो नॉर्मल बीएड होता है और एक जो स्पेशल वाला बीएड होता है। तो उसी तरह ये DLED या BLED उसमें भी 2 कैटेगरी का होता है, एक जो नॉर्मल वाला होता है और एक जो स्पेशल वाला होता है। तो स्पेशल वाला वो भी होने से भी आप एलिजिबल होगा इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, या फिर वो भी नहीं होने से आप ग्रेजुएशन होके रखना है और ग्रेजुएशन होके फिर आप DLED कर रखा है यानी कि 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल भाषा पे आप बोले तो आपके पास DLED या BLED होना है या फिर आपके पास BEd होना है तो आप आराम से अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए आपको क्या क्या रहेगा, आपका मैक्सिमम ईयर्स तो 35 होगा, 35 से ज़्यादा नहीं होना है। और APST के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा होगा एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के तरफ से। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहा जाए तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना है, उसके बाद आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्सेस होना है। ग्रेजुएशन होके अगर आप DLED किया है तो भी एलिजिबल होगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप BEd फाइनल ईयर, देखो यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ हाफ ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन होके अगर आप BEd का फाइनल ईयर पे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद आपका सीनियर सेकेंडरी होके आपके पास 4 इयर्स का BA BEd या BSc BEd होने से तो भी आप एलिजिबल हो पेपर 2 के लिए। ठीक है,
तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम भी दिया गया है, उस चीज़ को आप उस नोटिफिकेशन पे देख लीजिए। तो वो नोटिफिकेशन को आपको कहाँ से मिलेगा बोलने से, मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन नहीं है तो वहाँ ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे ज्वाइन कर लेने के बाद वहाँ पे आज का दिन का जो ई न्यूज़पेपर है अरुणाचल टाइम्स मैंने वहाँ पे दे रखा है, तो उस ई न्यूज़पेपर को डाउनलोड करो। और उसमें लगभग 8 पेजेस है, तो 7 पेजेस पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो जैसे कि DLED थे, BLED कोर्सेज जो है कि NCTE से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और BEd का जो स्पेशल वाला है वो जो RCI से रिकॉग्नाइज होना है, और RCI जो ऑर्गेनाइज वाला होना है, तब जाके आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हो, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं एप्टेट और सीटेट के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो एप्टेट बोला जाए तो एप्टेट मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सीटेट बोलने से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इनसे आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि दोनों का अंतर क्या क्या ना हो सकता है ना। तो दोनों में इतना अंतर नहीं है, बस एक जो स्टेट का है और एक जो सेंटर का है, तो उतना तो आपको समझ में आ जाएगा होगा। एप्टेट और सीटेट का एब्रिवेशन यानी कि एप्टेट एंड सीटेट का फुल फॉर्म अगर आपको मालूम है तब तो आपके दिमाग पे ये कॉमन सेंस के थ्रू आप पता कर सकते हो कि एप्टेट जो है कि स्टेट लेवल का है और सीटेट जो है कि सेंटर लेवल का है, ठीक है। तो दोनों का वही सेम चीज़ के लिए ही होता है, दोनों का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सब कुछ A to Z सेम होता है, बस कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे अंतर रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद इसको एप्टेट और सीटेट में कंडक्टिंग बॉडी, जो सीटेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाला, एप्टेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाला, उसका कंडक्टिंग बॉडी को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सीटेट को कंडक्ट किया जाता है CBSE तो आपको पता ही होगा, आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया है, या क्लास 1 to 3 करके 12 तक तो आपको CBSE ही बुक्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको तो आपको मालूम होना चाहिए। CBSE कंडक्ट किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का बिहाफ से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बिहाफ से सीटेट को कंडक्ट किया जाता है, सीटेट एग्ज़ाम को, ठीक है। उसके बाद टेट एग्ज़ाम यानी कि जो स्टेट लेवल का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको कौन कंडक्ट किया जाता है, एजुकेशन बोर्ड, जो कंसर्न स्टेट का एजुकेशन बोर्ड जो है कि इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मीन्स कि इंडिया पे ढेर सारे स्टेट से, तो उस स्टेट में हर स्टेट का अपना अपना मीन्स कि ये होता है, टेट होता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का एप्टेट बोल के बोला जाता है, फिर ओडिशा का बोलने से ओटेट होगा, ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर बिहार का होने से बीटेट होगा, बिहार का, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का होने से यूपी टेट होगा, यूपी टेट। तो ऐसे करके हर स्टेट पे ऐसे स्टेट लेवल का एक ऐसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर स्टेट पे रहता है, और सेंटर का सीटेट ही है। और यहाँ पे सीटेट का और ये टेट का डिफरेंस वही होगा कि टेट वाला जो क्या होगा कि अपना कंसर्न स्टेट पे ही एप्लीकेबल होगा, फिर दूसरा स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे बीटेट है, बीटेट मीन्स कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो बिहार का है बोलने से तो वो जो बिहार पे ही एप्लीकेबल होगा, बिहार का अरुणाचल पे एप्लीकेबल नहीं होगा, या ओडिशा पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वेस्ट बंगाल पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यूपी टेट का क्या होगा, यूपी पे ही एप्लीकेबल होगा, ओडिशा टेट का क्या होगा, ओडिशा पे ही एप्लीकेबल होगा, दूसरा स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और सीटेट का ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको ये दोनों को पता करना है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा तो इतना डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर ही है दोनों में भी। और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का बात करेगा तो सीटेट का क्या होता है, हर साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है सीटेट का, ठीक है, ट्वाइस एवरी ईयर। उसके बाद स्टेट का जो टेट का होता है, टेट का क्या होता है, टेट का होता है एज पर दी वैकेंसीज अवेलेबल इन द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। स्टेट लेवल का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो जो स्टेट कंसर्न स्टेट का गवर्नमेंट स्कूल में कैसे कितना कितना वैकेंसी है उसका हिसाब से देख के इसका नोटिफिकेशन जो निकला जाता है। हो सकता है इसका एक नोटिफिकेशन निकलने के लिए तो 2-3 साल लगेगा होगा, ऐसे भी हो सकता है। जैसे कि अभी एप्टेट 2020 का, अभी 2022 में एप्टेट 2020 का कंडक्ट किया जा रहा है, फिर नेक्स्ट कब होगा पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो स्टेट और सेंटर में वही सबसे बड़ा डिफरेंस, एक स्टेट और सेंटर में डिफरेंस वही है कि एक तो
सेंटर का एग्ज़ाम साल कंटिन्यू हर साल को कंडक्ट किया जाता है और स्टेट का हर साल को नहीं होता है, कब होगा अता पता लापता नहीं होता है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद सेंटर का सीटेट का हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, जो सेंटर गवर्नमेंट जो रन करता है उस स्कूल पे भी ये सीटेट जो एप्लीकेबल होगा। मीन्स सीटेट जो ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल होगा और ये जो टेट जो है कि अपना कंसर्न स्टेट पे ही एप्लीकेबल होगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, उसके बाद ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे ढेर सारे अपडेट्स मिलेगा वैकेंसीज़ का, रिक्रूटमेंट का, डेली न्यूज़पेपर का। उसके बाद आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक। फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि सीटेट और एप्टेट का बीच में क्या है, और एप्टेट का नोटिफिकेशन के बारे में कोई न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ता होगा तो उन्हें भी पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप मुझे लाइक दे सकते हो, थम्स अप। उसके बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा, मैं ये आशा करता हूँ। तो आज के लिए इतना है, ठीक है।